हेलो जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे हीलियोस के फ्लेक्सी फंड के बारे में। तो इस वीडियो में देखते हैं हम कि इस फंड के क्या क्या फीचर्स है, कब ये फंड लॉन्च हुआ था, इसकी क्या साइज़ है, क्या एक्सपेंस रेशियो वगैरह है, किन किन को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट का ये आपको ऑप्शन देती है, सेक्टोरल होल्डिंग्स वगैरह सारी बातें करेंगे। इनको टाइम टू टाइम इनके पेयर्स से भी कंपेयर करेंगे और देखेंगे अंत तक कि क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो ऑन हीलियोस फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। तो देखिए, फ्लेक्सी कैप जो एक फंड है हमारे कंट्री में, बहुत ही एक क्राउडेड स्पेस है क्योंकि ऑलमोस्ट सारे जो हमारे फंड हाउसेस है उन्होंने इस कैटेगरी में एक फंड लॉन्च किया है। अगर हम पॉपुलर फंड्स की बात करें जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, तो आपको पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, HDFC है, JM फाइनेंशियल है। तो इस तरह के काफ़ी ऐसे पॉपुलर फंड हाउसेस है जिन्होंने इस कैटेगरी में फ्लेक्सी कैप फंड्स लॉन्च किए हैं। तो अब देखना है कि क्या इस क्राउडेड स्पेस में हीलियोस फ्लेक्सी कैप निखर कर आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। तो देखिए, बहुत ज़रूरी होता है एक फ्लेक्सी कैप फंड में कि उसकी मैनेजमेंट कैसी है। अगर हम इसको दूसरे फंड से कंपेयर करें, जैसे जो हमारे सेक्टोरल फंड्स हैं या फिर हमारे मल्टी एसेट फंड है, इनकी जो परफॉर्मेंस होती है मोर और लेस सिमिलर होती है क्योंकि इनका जो यूनिवर्स साइज होता है काफ़ी छोटा होता है। फ्लेक्सी कैप में क्या होता है कि जो मैनेजर का डिस्क्रिशन है वो अपने हिसाब से, मैनेजर अपने चॉइस के हिसाब से, चाहे तो लार्ज, मिड, स्मॉल कैप में अपने उस हिसाब के परसेंटेज एलोकेशन कर सकता है। यानी ये मैनेजर आपके लार्ज कैप में ज्यादा इन्वेस्टमेंट डाल देगा अगर स्मॉल एंड मिड कैप की वैल्यूएशंस आज के दिन ज्यादा है। इसका मतलब इट इज टोटली मैनेजर के विश पर चल रहा है ये फंड। मैनेजर डिस्क्रिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह के फंड्स में। ऑल्सो यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि सेक्टर में डाल रहे हो आप या कोई इंडेक्स है, तो इस तरह की भी आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं मिलती। तो मैनेजर को एक काफी बड़ा यूनिवर्स मिल जाता है टू पुट द एलोकेशन। जिस तरह के स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उस हिसाब से वो इन फंड्स में फ्लेक्सी कैप में पैसे डाल सकते हैं। अगर बात करें हीलियोस की, तो हीलियोस की क्यों एक USP या यूनिक पॉइंट ये है कि ये जो फंड लॉन्च हुआ है इस फंड हाउस यानी हीलियोस फंड हाउस के द्वारा लॉन्च किया गया है और जो इनके आज के दिन मैनेजर हैं, इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय समीर अरोड़ा। समीर अरोड़ा एक बहुत अच्छे हेज फंड मैनेजर है जिन्होंने इंडिया में इक्विटी बेस्ड एक हेज फंड को बहुत सालों तक हेड किया है और अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो फंड में एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो गया। हालांकि काफी एक क्राउडेड स्पेस है फ्लेक्सी कैप का, लेकिन यहाँ क्योंकि ये हीलियोस फंड हाउस से समीर अरोड़ा ने इसको लॉन्च किया, इसलिए इन्वेस्टर्स में या फिर कम्युनिटी में एक थोड़ा सा एक्साइटमेंट है इस फंड को लेकर। इसी तरह अगर आप देखें तो ओल्ड ब्रिज का जो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, इट वॉज लॉन्च बाय केनेथ अंड्राडे। वो तो ये भी एक बहुत ही सक्सेसफुल फंड मैनेजर है जिन्होंने इस फंड को लॉन्च किया था और जिसकी परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया हो रही है। तो अब देखते हैं कि इस फंड के और फीचर्स क्या है। तो अगर हम फ्लेक्सी कैप की बात करें हीलियोस की, वो तो आज के दिन उसका जो AUM साइज है वो है अराउंड 1000 करोड़। जी हाँ, 1000 करोड़ का साइज इस फंड ने अभी गार्नर कर लिया है। और क्योंकि देखिए, बहुत ही कम टाइम में इन्होंने ये साइज बना लिया। ये फंड की लॉन्च हुई थी अक्टूबर 2023 में और इतने से टाइम में ये फंड ने 1000 करोड़ का AUM मार्क को रीच कर गया है। अगर हम इस फंड की बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स के संग ये फंड बेंचमार्क्ड है। अगर हम एक्सपेंस रेशियो देखें तो एक्सपेंस रेशियो काफी सही है। रेगुलर प्लान में इट इज अराउंड 2.13% और अगर आप डायरेक्ट रूट से जाते हैं तो वो 0.55% पर आता है। तो देखिए, लो एक्सपेंस रेशियो आज के दिन बहुत जरूरी एक बात है और काफी जो हमारे न्यू एज फंड्स हैं जैसे क्वांट ही आप देख उनकी एक ये अच्छी एक कैरेक्टरिस्टिक रही है, उनका एक फीचर रहा है डिस्टिंग्विशिंग कि ये फंड्स, नए फंड हाउसेज जो है अपने एक्सपेंस रेशियोज को लोअर साइड में ही रखते हैं। बाकी ये फंड का जो एक्सपेंस रेशियो अगर आप और इनके पेयर से कंपेयर करें तो उनसे भी काफी कम में आता है। तो जैसे मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन किया, 1000 करोड़ का इस फंड का साइज है और काफी जल्द ही इन्होंने इतना एक साइज अपना इस्टेब्लिश कर लिया है। क्योंकि जैसे मैंने बोला, इन्वेस्टर कम्युनिटी को समीर अरोड़ा जो फंड मैनेजर है उनके चॉइसेस पर, उनके कन्विक्शंस पर बिलीफ है और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फंड अच्छी रिटर्न्स देगी। अब आगे परफॉर्मेंस तो हमें अभी पता नहीं क्योंकि बहुत न्यूली लॉन्च्ड फंड है, सो वी विल हैव टू वेट एंड सी फॉर दी परफॉर्मेंस। अगर हम बात करें इस फंड के ओवरऑल सिलेक्शन वगैरह के बारे में, तो देखिए ये फंड, ये जो हमारा म्यूचुअल फंड है हीलियोस का फ्लेक्सी कैप, ये एक जिस तरह से इसका पोर्टफोलियो बनता है उसमें ये एक एलिमिनेशन फिलॉसफी स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी यानी
इस तरह के स्टॉक्स को ये एलिमिनेट कर देंगे अपने चॉइसेस से जिसकी लॉन्ग टर्म पोटेंशियल या रिटर्न्स देने की क्षमता कम है। अब यहाँ ये एक अपना इन्होंने क्राइटेरिया बनाया हुआ है और दोनों यानी टेम्पररी एंड परमानेंट रिजेक्शन फेस कर सकते हैं स्टॉक्स। तो अलग अलग पैरामीटर्स के हिसाब से ये स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं जो कि बोथ परमानेंटली भी वो नहीं आएंगे इस लिस्ट में, इनके पोर्टफोलियो लिस्ट में, या टेम्पररीली भी वो हो सकता है गिवन देयर पैरामीटर्स वो इस लिस्ट में एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि परमानेंट इनके ऑप्शंस क्या हैं। तो जो परमानेंट फैक्टर्स हैं जिसके वजह से कोई भी एक स्टॉक इनके पोर्टफोलियो लिस्ट में नहीं एंटर कर सकता है वो है लिमिटेड साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी, अनफेवरेबल इंडस्ट्री डायनामिक्स, पोटेंशियल फॉर डिस्ट्रप्शन, लो क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग, वीकनेस इन मैनेजमेंट बैकग्राउंड स्ट्रैटेजी, पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस या फिर लो क्वालिटी गवर्नेंस। तो देखिए ऑफ कोर्स ये सारी बातें सेंस मेक करती है। अगर कोई कंपनी की गवर्नेंस अच्छी नहीं होगी तो हम उनमें कैसे अपने पैसे डाल सकते हैं, या फिर किसी का इंडस्ट्री डायनामिक्स ही फेवरेबल नहीं है, आज के दिन ट्रेंड कुछ और कर रहा है जा रहा है और ये कंपनी कुछ और कर रही है, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इस वजह से इन्होंने ये सारे जो फैक्टर्स लिस्ट आउट किए हैं इसके वजह से कुछ स्टॉक्स जो हैं ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए हैं, इनके लिस्ट में नहीं आएंगे। उसी तरह एक दो इन्होंने टेम्पररी फैक्टर्स भी दिए हैं जो कि हो सकता है आज के दिन एक स्टॉक क्वालिफाई कर रहा है और वो नहीं आ रहा है लिस्ट में, पर हो सकता है नेक्स्ट टाइम इट कैन क्वालिफाई। तो इसलिए परमानेंट और टेम्पररी दो रिजेक्शन या एलिमिनेशन कैटेगरीज रखें। तो टेम्पररी फैक्टर्स में क्या है, नेगेटिव मीडियम टर्म ट्रिगर्स एंड अनरीजनेबली हाई वैल्यूएशन, यानी आज के दिन अगर वैल्यूएशन वगैरह बहुत ज्यादा है जो कि उस स्टॉक के फंडामेंटल्स को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स आज के दिन वो स्टॉक हमारे लिस्ट में नहीं आएगा। हो सकता है आगे जाके मार्केट करेक्शन हो या फिर वो स्टॉक प्राइस करेक्शन हो, तब वो मैनेजर उनको कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी एक अच्छा इन्होंने सिलेक्शन या फिर एलिमिनेशन क्राइटेरिया बनाया है जिसके हिसाब से कोई स्टॉक पार्ट होंगे या नहीं होंगे। इनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में ये भी है, क्योंकि एक फ्लेक्सी कैप फंड है, यानी ये 65 से 100% तक इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी यहाँ इनको एक अच्छा 65 से 100%, तो यानी 65% से ज़्यादा होना चाहिए इक्विटी। अगर 60% है तो वो इनकी फिलॉसफी नहीं है। तो आपको इस फंड में मिनिमम 65% इक्विटी एक्सपोजर मिलेगा, बाकी 35% तक डेट इंस्ट्रूमेंट्स जा सकता है, और ये 65% 100% तक जा सकता है, और जो बैलेंस होगा वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में होगा। तो इस तरह से ये इनकी एक इन्वेस्टमेंट जो फिलॉसफीज है जिस हिसाब से इनके पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्शन होता है। अब चलिए देखते हैं कि इनके पोर्टफोलियो में क्या क्या पार्ट है, कौन कौन इनके टॉप होल्डिंग्स वगैरह है। आज के दिन इस म्यूचुअल फंड में अराउंड 49 स्टॉक्स है, जी हाँ, अराउंड 50 स्टॉक्स आपको इस फंड के अंदर मिलेंगे। और अगर हम बात करें टॉप 5, तो टॉप 5 अकाउंट करते हैं 25% ऑफ द टोटल वैल्यूएशन ऑफ द पोर्टफोलियो, और जो टॉप 10 है वो अकाउंट करते हैं 42%, 40% के अराउंड आपको टॉप 10 में होल्डिंग्स मिलेगी। अब देखिए 49 स्टॉक्स है, यानी काफ़ी एक ज़्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स है इनके पोर्टफोलियो में। जनरली जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वहाँ अराउंड 36 स्टॉक्स आपको देखने को मिलते हैं, पर इस केस में इट इज अराउंड 50 स्टॉक्स। कॉन्सेंट्रेशन की अगर बात करें तो मेरे विचार से कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट दैट हाई। और सेक्टोरल एलोकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको टोटल 13 सेक्टर्स में एक्सपोजर मिलेगा। तो जी हाँ, अच्छी एक डाइवर्सिफिकेशन रखी है इस फंड ने अराउंड द सेक्टर्स। टॉप 2 सेक्टर्स अगर हम बोले तो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं एट अराउंड 32%, 32% आपको फाइनेंशियल सर्विसेज में एक्सपोजर मिलेगा, बाकी 22% आपको सर्विसेज सेक्टर में एक्सपोजर मिलेगा। टॉप स्टॉक होल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ आपको HDFC, ICICI, SBI जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक मिलेंगे जो कि टॉप अंदर आ जाते हैं। काफ़ी अच्छा इन्होंने एक बहुत पॉपुलर लार्ज कैप स्टॉक्स पे फोकस रखा है। बाकी स्टॉक्स अगर आप देखें तो यहाँ आपको जोमेटो मिलेगा जिसकी परफॉर्मेंस काफ़ी सही रही है अभी इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। अडानी पोर्ट्स मिलेंगे, HPCL अनदर PSU कंपनी आपको मिलेंगे जो कि टॉप 10 में आ जाते हैं और काफ़ी एक लार्ज कैप कंपनी है। बाकी आपको यहाँ और लार्ज कैप स्टॉक्स मिलेंगे जैसे भारती है, LNT है और NTPC, मोतीलाल ओसवाल, इंडिगो, डिक्सॉन, इस टाइप के स्टॉक्स पे भी आपको एक्सपोजर मिलेगा। यहाँ आपको रिस्क ज़्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि ये सारे स्टॉक्स है मोस्टली लार्ज कैप के अंदर में आते हैं और इनकी जो फिलॉसफी है यानी ये ट्राई करते हैं सबको एलोकेशन देना, यानी स्मॉल एलोकेशंस टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्टॉक्स, क्योंकि अराउंड 50 नेम्स हैं आपको इस पोर्टफोलियो के लिस्ट में। तो जी हाँ, टॉप स्टॉक्स जैसे हमने देखा काफ़ी एक डाइवर्सिफाइड आपको एक्सपोजर दे रहे हैं अराउंड PSU, प्राइवेट बैंक्स, लार्ज कैप्स, तो फूड कंपनीज। तो इस तरह से आपकी जो पोर्टफोलियो है अच्छी से इधर डाइवर्सिफाइड है। तो अगर समरी में मैं यही बोल सकती हूँ कि जो ये हीलियोस का फ्लेक्सी कैप फंड है
वी हैव टू वेट एंड वॉच कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी आती है इन द कमिंग फ्यूचर, क्योंकि आज के दिन इसके बहुत सारे कॉम्पिटिशन हैं। अगर हम देखें तो हर एक ऑलमोस्ट एवरी फंड हाउस हैज़ लॉन्च्ड अ फ्लेक्सी कैप फंड। अगर आप प्रोमिनेंट नेम्स देखें तो हमारा जेएम फाइनेंशियल है, पराग पारिक है, एचडीएफसी है, जिनके फंड हाउसेस बहुत 5-10 सालों से हैं और उन्होंने अराउंड 20% के रिटर्न्स दिए हैं एवरी ईयर। सो टू बीट दैट हीलियोस को कुछ अलग तो करके आना ही होगा। हालांकि मार्केट को और इन्वेस्टर्स को इस फंड से काफ़ी उम्मीद है गिवन द मैनेजरियल बैकग्राउंड, बट स्टिल अभी हमें वी हैव टू वेट एंड वॉच कि आगे इसकी परफॉर्मेंस वगैरह कैसी रहती है। अगर हम इसके एक कौन की बात करें तो क्योंकि इस फंड में अराउंड 49 स्टॉक्स है, यहाँ क्लोज टू 50 स्टॉक्स है, तो यहाँ कमती अपॉर्चुनिटी है टू जनरेट अल्फा व्हेन कंपेयर टू द बेंचमार्क। ऑल्सो डोमिनेंस ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज इज वेरी लार्ज। फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज में इनके जो टॉप 3 स्टॉक्स हैं, जैसे कि हमारे एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, एसबीआई है, तो वहाँ कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो वो देखें अगर आप, तो क्योंकि इनके एक्सपेंस रेशियो वगैरह काफ़ी सही है व्हेन कंपेयर टू द लार्ज एस्टैब्लिश्ड नेम्स, जैसे हमने अभी बोला आपको एचडीएफसी वगैरह से आप कंपेयर करें तो काफ़ी एक्सपेंस रेशियो इन्होंने कमती साइड में रखा है, विच विल एक्ट एज अ टेलविंड फॉर दिस फंड। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोबारा ज़रूर से आएँ और लोगों के संग शेयर करें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सो प्लीज़ कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे वाले ग्रीन लोग पर क्लिक करें, रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप ऊपर वाले लिंक पर जाएँ। मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो और आपसे फिर मुलाकात हो। थैंक यू।